बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा किराम और उनके अहले बैत पर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ BSN जेनेरिक के एडमिशन के लिए अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है। शुरू से लेकर आखिर तक आपको मुकम्मल गाइडेंस इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। अप्लाई करने से पहले आपको चंद एक ज़रूरी चीज़ें बतानी हैं, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। स्क्रीन के ऊपर आप मुलाजा कर सकते हैं। मैट्रिक विद साइंस वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। FSC में 50% मार्क्स होने चाहिए। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल रखी गई है। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि अप्लाई करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए और उसका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए और वो वर्किंग हालत के अंदर हो। अप्लाई करते हुए वो मोबाइल नंबर आपने देना है जिसके ऊपर OTP आप रिसीव कर सकें, और फिर वो आपने OTP मेंशन करना होगा इस एप्लीकेशन के अंदर। तीसरे नंबर पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हैं, जिसमें FSC की सनद, मैट्रिक की सनद, डोमिसाइल, फोटोग्राफ और ID कार्ड की फ्रंट और बैक साइड शामिल हैं। इनको आपने अच्छी तरह से स्कैन कर लेना है और ये याद रहे कि इनका साइज 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं, इसके हवाले से हमारे चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप उसको मुलाहिजा कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आप लिखेंगे PNAS2। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहला जो लिंक मिलेगा इसको आपने क्लिक कर देना है। तो आप पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के वेब पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दो बटन मिलेंगे, एक लॉगिन का और दूसरा रजिस्टर। अगर आप पहली दफा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने रजिस्टर्ड होना है, और अगर आप इससे पहले रजिस्टर हो चुके हैं, आपने पिछले साल अप्लाई किया था, तो आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। अगर आपने पिछले साल अप्लाई किया था और इस साल फिर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने लॉगिन को प्रेस करना है और यहाँ पे आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आपने सिंपल यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक कर देना है। आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है और रिकवर पासवर्ड के बटन को प्रेस कर देना है। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुए तो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर वो पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। आप अपना ईमेल ओपन करके वहां से वो पासवर्ड लेंगे और फिर लॉगिन कर लेंगे। मैंने चूंकि इस ईमेल के साथ पिछले साल अप्लाई नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं इनको मिला है, इसलिए ये एरर आया है, और ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए किया है। अगर आप पहली दफा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने रजिस्टर्ड के बटन को क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आप CNIC नंबर देना है, उसके बाद फुल नेम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप मेल और फीमेल का ऑप्शन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको सिर्फ FSC का ऑप्शन मिलता है, इसको आपने एज इट इज रहने देना है, इसको भी छोड़ देना है। और यहाँ पे आपने अपना वैलिड ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे और ये कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। यही पासवर्ड आपने यहाँ पे रीटाइप करना है। उसके बाद इस चेक को आपने टिक कर देना है और उसके बाद रजिस्टर के बटन को क्लिक करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। मैं जल्दी से इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ। मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर ली है और यहाँ पे हमने रजिस्टर के बटन को क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन के लिए एक मैसेज आएगा, कंफर्म योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है और OTP लिखना है। मोबाइल नंबर के सामने आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और यहाँ पे आपने 6 डिजिट का OTP लिखना है। उसके बाद वेरीफाई के बटन को प्रेस करना है। जो ही आप वेरीफाई को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का मैसेज आपको मिल जाता है। यहाँ से आप लॉग इन कर जाएंगे। जो ही आप इस स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, जो ईमेल एड्रेस आपने रजिस्टर्ड करते वक्त दिया था, और जो पासवर्ड वहाँ पे जनरेट किया था वही वाला पासवर्ड लगाना है। इस चेक को टिक कर देना है। उसके बाद आपने लॉग इन के बटन को प्रेस कर देना है। जो ही आप लॉग इन के बटन को प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे 3 टैब्स दिए गए हैं। पहले हम इनका जायजा ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वार्निंग की टैब में बताया जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके अपलोड करने हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि बाद में इन्होंने 3 स्टेजेस के ऊपर चेक होना है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के दौरान ये डॉक्यूमेंट चेक होंगे। उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग देंगे उस वक्त इन डॉक्यूमेंट्स को थारोली चेक किया जाएगा, और फिर ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपके डॉक्यूमेंट्स को थारोली वेरीफाई किया जाएगा। इसलिए जो बंदा फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट
अपलोड करेगा उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। दूसरे नंबर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जा रहा है। एफएससी में 50% मार्क्स चाहिए हैं। पंजाब का डोमिसाइल, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और एज नॉट मोर देन 35 ईयर होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के हवाले से बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करने हैं वो JPEG फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए। बोथ साइड्स ऑफ वैलिड CNIC कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट शोइंग मार्क्स ऑब्टेन एंड टोटल मार्क्स ऑफ ऑल डिग्री, यानी मैट्रिक और FSE के तो लाजिम है। इस ये मालूमात लेने के बाद आपने कंटिन्यू यूर एप्लीकेशन प्रोसेस को क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका जो फुल नेम है वो ऑलरेडी जो आप दे चुके हैं वहां से फेच होके आ गया है। यहाँ पे फादर नेम लिखना है, मेल है या फीमेल है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैरिटल स्टेटस आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, जो मैट्रिक की सनद के ऊपर लिखी हुई है वो वाली डेट ऑफ बर्थ आप लिख दें। ईमेल एड्रेस ऑलरेडी फेच हो चुका है, कंटेक्ट नंबर भी वो फैच कर लेगा, नेशनैलिटी भी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस आपने अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज करना है जहाँ के आप रिहायशी हैं। इसके अलावा अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप बेफार्म सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप CNIC सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपने CNIC नंबर लिखना है। एक्सपायरी डेट लिखनी है CNIC की, कब एक्सपायर हो रहा है ये आपको शनाख्ती कार्ड के ऊपर मिल जाएगी। प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल ये ऑलरेडी पंजाब सेलेक्टेड है, उसके किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल बना हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट आपने चूज करना है। यहाँ से बाद आपने रिलीजन इस्लाम और नॉन मुस्लिम के ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है तो डेफिनेटली ज्यादातर लोग जो है वो मुस्लिम होंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस टाइप करना है। एड्रेस आप याद रखें कि जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस दिया गया है वही आप टाइप कर दें। यहाँ पे मैं जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर लेता हूँ और फिर फर्दर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन फिल अप कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट अपलोडिंग की बारी आती है। तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आपने अपलोड करनी है। आपने CNIC या बे फॉर्म की फ्रंट साइड पिक्चर आप अपलोड करनी है। यहाँ पे CNIC की बैक पिक्चर अपलोड करनी है और उसके बाद यहाँ पे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। मैं जल्दी से ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेता हूँ। ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे नोट लिखा गया है कि अगर जमा कराई गई मालूमात के गलत, मुतशाबह या मन गलत होने का तयन किया जाता है तो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी और कोई भी प्रोग्राम जो पहले से शुरू हो चुका है खत्म कर दिया जाएगा। सरकारी सतह पर अपील का कोई हक नहीं होगा। अगर जमा कराई गई तस्वीर में से कोई पढ़ने के काबिल नहीं है तो दरख्वास्त फॉर्म को मुस्तरद कर दिया जाएगा। तो आपने जो स्कैनिंग करनी है वो अच्छी क्वालिटी में करनी है। स्कैनिंग करने के हवाले से, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के हवाले से ऑलरेडी हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है। आप उसको एक दफ़ा पहले चेकआउट कर लें, उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये तमाम काम करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू को प्रेस करेंगे और यहाँ पे कंफर्मेशन मांगी जा रही है। एक बार फॉर्म पर मौजूदा मालूमात को एहतियात के साथ चेक कर लें। एक बार फॉर्म मुकम्मल और जमा हो जाने के बाद तब्दीलियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो यहाँ से हमने इसको सेव कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन का स्टेप आ जाता है। यहाँ पे SSC मैट्रिक के बारे में बताना है, पहली कैटेगरी, और यहाँ पे मैट्रिक साइंस सेलेक्टेड है ऑलरेडी। यहाँ पे आपने अपना जो एजुकेशनल बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पंजाब के सारे बोर्ड दिए हुए हैं, जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक की है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स और यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने थे। पासिंग डेट, ये आपको मैट्रिक की सनद के ऊपर जो डेट लिखी होगी इशूइंग डेट वही वाली पासिंग डेट होगी। उसके बाद यहाँ पे आप मैट्रिक की सनद स्कैन शुदा वो आपने यहाँ से अपलोड करनी होगी। इसी तरह से FSE में अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, टोटल मार्क्स लिखने हैं, पासिंग डेट्स लिखनी है और उसके बाद यहाँ पे इमेज अपलोड कर देना होगा। मैं जल्दी से इनको अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये इन्फॉर्मेशन फिल अप कर ली है और यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, यहाँ पे FSC की सनद अपलोड कर दी है। उसके बाद सेम नोट यहाँ पे भी दिया गया है कि आपने मन गलत डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो रीडेबल होने चाहिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू को प्रेस करना है और यहाँ पे अगेन आपको कंफर्मेशन देना होगी। तो हम इसको सेव प्रेस कर देते हैं। डिग्रीज आर सेव्ड सक्सेसफुली, ओके प्रेस कर देना है। अब इस एप्लीकेशन का जो फाइनल मरहला है वो तकरीबन आ चुका है। इस स्क्रीन के ऊपर आकर आपने प्रेफरेंसेस देनी है, चूज करने हैं कॉलेज की, कौन सा कॉलेज आप प्रायोरिटी नंबर 1 पे रख रहे हैं, कौन सा कॉलेज प्रायोरिटी नंबर 2 पे, और इस तरह ऑनवर्ड आपने कॉलेज सिलेक्ट करने हैं। सही प्रेफरेंस देने के लिए आपको अंदाजा होना चाहिए कि जो कॉलेज आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट क्या था और आपके FSE मार्क्स कितने हैं, इस दफा एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होने वाला है। इस सिलसिले में गाइडेंस के लिए हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोडेड है, थंबनेल आप स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कर सकते हैं। आप अप्लाई करने से पहले उनको जरूर चेक कर लीजिएगा। प्रेफरेंस देने के लिए यहाँ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए 43 कॉलेजेस दिए गए होंगे,
जबकि मेल स्टूडेंट्स के लिए एक ही कॉलेज दिया जाता है। फीमेल स्टूडेंट्स को यहाँ पे 43 कॉलेजेस मिल जाते हैं। वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करेंगी और यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर 1 लिख देंगी। उस प्रेफरेंस को सेव करेगी, एक कॉलेज सेव हो जाता है तो फिर दूसरी प्रेफरेंस फिर ऐड करेंगी और इस तरह से प्रेफरेंसेस ऐड करते चले जाएंगे। मेरा मशवरा तो ये है कि आपको सब कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करना चाहिए। पहले आपने प्रेफरेंस की एक लिस्ट बना लेनी है मेरिट के हिसाब से और अपने FSC के मार्क्स के हिसाब से आपने हिसाब लगा लेना है। इस सिलसिले में हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। आपने हमारी वीडियोस को भी देख लेना है और उसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट बना के यहाँ पे आपने प्रेफरेंस ऐड करनी है। इस केस के अंदर एक ही कॉलेज है तो उसकी हमने प्रेफरेंस दे दी है, तो ये अभी सेकंड एंट्री इस पे नहीं ले रहा है। जब प्रेफरेंस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन को प्रेस कर देना है। यहाँ पे अगेन आपसे कंफर्मेशन मांगी जाएगी, आपने सेव के बटन को प्रेस कर देना है। अब नेक्स्ट मरहला जो है वो है चालान फॉर्म डाउनलोड करना और फिर फी जमा कराने के बाद आपने चालान फॉर्म अपलोड करना है। तो चालान फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिंक आपको नजर आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे ये चालान फॉर्म डाउनलोड हो जाता है, आपने इसको प्रिंट करवा लेना है। बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में आपने जमा करवाने के बाद जो स्टैम्प शुदा कॉपी होगी उसको स्कैन करना है और फिर इसी पोर्टल के ऊपर आकर यहाँ पे आपने अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप बैंक ब्रांच का कोड देंगे, यहाँ पे आपने डेट लिखनी है जिस डेट को आपने वो चालान जमा कराया है और उसके बाद यहाँ पे वोचर का जो स्कैन शुदा इमेज होगा वो यहाँ पे अपलोड करना है। जिस बैंक में आप चालान जमा करवाएंगे तो वहाँ से आप ब्रांच का कोड मालूम कर सकते हैं। आपको इंटरनेट से भी ये मिल सकता है या फिर जो आपके पास पेड स्लिप होगी उसके ऊपर जो स्टैंप लगी होगी उसके अंदर भी ब्रांच का कोड लिखा हुआ होगा, वहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं। उसके बाद सबमिटेड डेट लिखनी है आपने और यहाँ पे वोचर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू को प्रेस कर देना है। जो ही आप कंटिन्यू के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा, आपसे कंफर्मेशन मांगी जाएगी। आपने इस कंफर्मेशन को ओके करना है और यहाँ पे सेव के बटन को प्रेस कर देना है। जो ही आप सेव के बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी, ओपन हो जाएगी। आपने इसको कम्प्लीटली रीड कर लेना है और अगर कहीं पे एडिट करने की ज़रूरत है तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद इसी एप्लीकेशन के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जनरेट वेरिफिकेशन कोड नज़र आता है, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास अगेन कंफर्मेशन मैसेज आएगा। आपने OTP प्रोवाइड करना है, आपके मोबाइल के ऊपर आएगा और उसके बाद आपने वेरीफाई बटन को प्रेस करना है। जो ही आप वेरीफाई बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। आपने यहाँ पे आई एग्री के चेक को टिक कर देना है, उसके बाद एक्सेप्ट एंड सबमिट के बटन को प्रेस कर देना है और यूं आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको इस तमाम प्रोसेस की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।